Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class Punjab textbook board Lahore. And the unit that we are discussing is Unit 3. Unit 3 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जी मैं, और एक्सरसाइज 3.3 है. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन. और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो यही है, जनरल मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, और यूनिट का नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस. और इसमें एक्सरसाइज 3.6 है. लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे. आज हम तीसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं जी. क्वेश्चन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21. तो इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट. यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है. तो आइए जनाब शुरू करते हैं जी इसको. ओके ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7. इनके हमने करने हैं जी फैक्टर्स. तो फैक्टर कर लेंगे तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा. जी फैक्टर्स इसके एक तो ये है जी क्विक वे, जो मैं विच इज़ माय फेवरेट, जिस तरीके से मैं फैक्टर्स करता होता हूँ. 7 के फैक्टर बनते हैं एक्स स्क्वायर के हो जाएंगे x इंटू एक्स. एक्स को एक्स के साथ ज़रब देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा. 7 के फैक्टर बनते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7. इसी तरह से 2x स्क्वायर के फैक्टर बनेंगे. 2x एक तरफ लिख लेते हैं और x एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये 2x स्क्वायर हो गया हमारे पास. सेकेंडली अब 3 के फैक्टर बनाने हैं कि जवाब हमारे पास एक आए, तो वो भी माइनस का. तो ऐसे करते हैं जी, 3 को 1 के साथ ज़रब दे देते हैं, 3 एकम 3. इसी तरह इसको कर लें तो 2x एक साइड पे लिख लेते हैं, x एक साइड पे लिख लेते हैं. तो 2x स्क्वायर भी हो गया. 21 के फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास जवाब जो है वो 11 आए. तो 7 ही 21 होता है. यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं. तो 7 को इससे ज़रब देंगे तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, और 14x में से 3x निकलेगा तो 11x आ जाएगा. तो ये तो है जी मेरा फैक्टर्स बनाने का तरीका. अब यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है, यानी एक पावर ये है, एक पावर ये है. इसी तरह से x प्लस 7 का होल स्क्वायर बन रहा है, एक पावर ये और एक पावर ये. इसी तरह से 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है. अब इसके बाद हम कर सकते हैं कि जस्ट टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ये आपने लिख लेना है.
अगर उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में लिख लें, दोनों तरफ का स्क्वायर लेने से। दोनों तरफ से मुराद है कि क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस साइड का, और ये जहाँ पे एंड हो रहा है उस साइड का, दोनों तरफ का स्क्वायर। रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे ये स्क्वायर्स जो हैं ये कट जाएंगे। तो हमारे पास आंसर में जनाब हमारे पास आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ ये स्क्वायर कैंसिल होने के बाद, दिस इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट एज आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैंने इसको क्विक वे में कर दिया है। अब फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर आप कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आपको पिछले सवाल में फैक्टर बनाने सिखाए थे उसी तरह से फैक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 16। अच्छा जनाब, अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसी रकमों को इकट्ठा करना है कि जिनमें ये 4 को 2 में प्लस करें तो 6 आ जाता है, तो ये 6 है। तो इस रकम को इस रकम के साथ कर लेते हैं, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 6 और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 16। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 2 4 ज़ार 8 प्लस ये 16। सिंप्लीफाई कर लें, यानी जी सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका नाम मैं y रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया y प्लस 8 प्लस 16। बाद में मैं इसको बैक सब्सटीट्यूशन भी कर दूंगा। लें जनाब, इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि ये जो हमने सपोजिशन की है थोड़ा सा मार्क कर देते हैं कि भाई ये हमने एक काम किया हुआ है, बाद में यूज़ करेंगे इसको। लें जी, मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब इसके हमने फैक्टर करने हैं, अगर फैक्टर होते हैं तो फैक्टर कर लें, अदरवाइज़ स्क्वायर भी बना सकते हैं। जैसे कि इसको देखें तो ये y का स्क्वायर बन रहा है, 16 को देखें तो ये 4 का स्क्वायर बन रहा है। प्लस 2 फार्मूले का लगाते होते हैं, पहली रकम यहाँ से ले लें y और दूसरी रकम यहाँ से ले लें 4, तो 2 4 ज़ार 8y हमारा मुकम्मल, यानी इन रकमों को ज़रब दें तो ये वाली रकम आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो हम कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये y प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया ऐसे। अब उसी तरह से हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
लें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स भी लिख दिया। तो अब इसका जस्ट स्क्वायर रूट लेना है एंड दैट विल बी इट। y प्लस 4 का इधर स्क्वायर रूट लेंगे, इधर प्लस माइनस लगाते हैं, इस तरफ आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट डाल देना है। एनीवे आपका इसका आंसर जो है वो आ गया y प्लस 4 और इसके बाहर लिखा हुआ है प्लस माइनस। सो दैट इज़ द आंसर टू द प्रॉब्लम। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है जी 2x प्लस 1 फिर है जी 2x प्लस 3 फिर है 2x प्लस 5 और फिर है मेरे पास 2x प्लस 7 और प्लस में 16 लिखा हुआ है। अब इनको भी आपने वैसे ही अरेंज करना है कि आखिरी रकमें जमा करने से जवाब एक जैसा है, यानी 5 में 3 जमा करें तो 8 आता है, 7 में 1 जमा करें तो फिर भी 8 आता है। तो हम इन रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि 2x प्लस 1 को 2x प्लस 7 के साथ और 2x प्लस 3 को 2x प्लस 5 के साथ। मल्टीप्लाई कर लें जी, 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर बनेगा। 2x को 7 के साथ कर लें मल्टीप्लाई तो 2 साते 14x हो गया। तो 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x, 1 को 7 के साथ किया तो 7। यहाँ से कलर्स चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे 2x को 5 से करें तो 10x, 3 को 2x के साथ किया तो 6x और 3 को 5 के साथ किया तो 3 5 15 होता है और साथ में ये 16 भी लिखा। अब हम थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं। लें जी, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x स्क्वायर, 14x में 2x जमा करेंगे तो बन जाएगा 16x जमा 7। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी हमारी रह गई पिछले सवाल में कि बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं की। बैक सब्स्टिट्यूशन हाईलाइट भी किया था मैंने कि ये जो है ना y की जगह पे x स्क्वायर प्लस 6x लिखना है जी, और ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं y की जगह पे हम x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो ये हमारा आंसर होगा जी। बातों बातों में ये हम बैक सब्स्टिट्यूशन हमने करनी थी तो वो ये अब हमने कर दी x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसमें भी करेंगे, ये जो क्वेश्चन चल रहा है इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन की बैक सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी 10x में 6x जमा करें तो 16x हो गया। लें जी, लेट करते हैं यहाँ पे भी कि 4x स्क्वायर प्लस 16x ये हमारा y के इक्वल है। अगर ये हमारा y के इक्वल है तो ये y प्लस 7 हो जाएगा और इधर y प्लस
15 प्लस 16। फिर मैं हाइलाइटर यूज़ करता हूँ। आई होप कि इस दफ़ा आप मुझे बताएंगे कि मैंने बैक सब्सटीट्यूशन की है कि नहीं। आई विल बी वेटिंग। चलें जी, मल्टीप्लाई करते हैं। तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y स्क्वायर। y को 15 से करेंगे तो 15y, और फिर 7 को y से किया तो ये हो जाएगा 7y। फिर 7 को आपने 15 के साथ करना जी, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ जी बताइए। चलें ठीक है, आपने बता दिया। ये साथ में इक्वल साइन भी चलाना है हमने। अच्छा जनाब, अब आ जाए जी। ये हो गया वाई स्क्वायर। 15 में 7 जमा कर लें तो ये आपका हो जाएगा 22y, और इसी तरह से 105 में आप 16 जमा कर लें तो ये आपका 121 हो जाएगा। तो ये तो मुझे स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर लग रहा है। यानी अगर आप देखें तो इसको y का स्क्वायर लिख सकते हैं। 121 को मैं लिख सकता हूँ 11 का मरबा। उसके बाद +2 फार्मूले का होता है। पहली रकम y यहाँ से ली, दूसरी रकम 11 यहाँ से ली, तो 11 दूना 22 y बन जाता है। इसका मतलब है कि ये y + 11 का होल स्क्वायर बन गया। एंड अगेन अब हमने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी स्क्वायर रूट ले लें, और बोथ साइड्स का है तो इधर मैं प्लस माइनस लिखता हूँ, इधर भी मैं स्क्वायर रूट आपको पहले क्वेश्चन में, पहले लेक्चर में करके दिखाया था। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा y + 11। और एक चीज़ अभी बाकी है कि हमने इसकी बैक सब्सटीट्यूशन करनी है। y को हमने 4x² + 16 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 4x² + 16x जो है ये हमारे पास y की वैल्यू थी, जो कि मैंने बैक सब्सटीट्यूशन के ज़रिए से लिख दी है। एंड फाइनली नाउ आई कैन सेफली से दैट दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। हाँ जी यही था। ओके, द क्वेश्चन इज़ ओवर नाउ। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही इसको हम चलाते हैं। अगले क्वेश्चंस में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, चलिए मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है जी x² + 1/x² -10 into x + 1/x + 27 है मेरे पास। चलिए एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। लें जी सॉल्यूशन में चलते हैं। तो इसमें हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं अगर नंबर एक जैसे हों।
तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स लिखा हुआ है। मेरे पास एक फार्मूला होता है जी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं अगर कंप्लीट स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो है जी प्लस टू ए बी, यानी अगर इधर प्लस टू ए बी हो जाता तो इसके बराबर हो जाता ये स्क्वायर। मतलब हमारे पास फार्मूला होता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हमारा होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं ये इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो इसे मैं फिर माइनस करूँगा तो फिर मेरे पास ये चीज़ जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इसकी जगह पर, इसी को हम आगे लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में मैं माइनस कर दूँगा टू एक्स इंटू वन ओवर एक्स। तो यहाँ से x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल x प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, ये आ गया जी। अब यानी ये मैं इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ। तो आइए दोबारा से इसको देखते हैं। तो मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर यार, अच्छा जी, ये था मेरे पास ऐसे, ये था मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब इस क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूशन कुछ करने लगा हूँ, और सब्स्टिट्यूशन मेरी है कि मैं पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस टू। तो जब क्वेश्चन में ये चीज़ पुट हो जाएगी तो इसकी शेप कुछ यूँ हो जाएगी, एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, और उसके बाद ये माइनस टेन इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस 27। तो ये मेरे क्वेश्चन की शेप हो गई कुछ। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टेन इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स, और 27 में से दो निकल जाएंगे तो इधर रह जाएंगे 25। और यहाँ पे अब लेट वाला चक्कर आ रहा जी कि मैं क्या लेट करने लगा हूँ। लेट करते हैं कि x प्लस वन ओवर एक्स जो है ये y के इक्वल है। इसको फिर हाईलाइट कर लेते हैं जो लेट किया है। ये हमने लेट किया है जी। तो अब लेट किया तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो ये फिर से, ये तो फर्स्ट टर्म जो है पहले ही स्क्वायर बनी हुई है, और ये 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस टू फार्मूले का लिखा, पहली रकम यहाँ से ली, दूसरी रकम यहाँ से ली, तो ये मेरे पास y माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया। अब मैंने सिर्फ इसका स्क्वायर रूट लेना है,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बस ये आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है एंड में, और बैक सब्सटीट्यूशन भी करनी है। तो ये y माइनस 5 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया और इसके बाहर प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस y माइनस 5, अब y की वैल्यू भी पुट करनी है। y की जगह पे मेरे पास था x प्लस 1 ओवर x माइनस 5, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये काम पहुँचे और बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो, चैनल भी ग्रो करता रहे और हमारी भी इनकरेजमेंट होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर आवर न्यू व्यूअर्स। आई एम सेइंग दिस टू द न्यू व्यूअर्स एंड हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।